जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से होंगे। आज मैं आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर आई हूँ और कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनिए। चलिए अब कहानी की तरफ। ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे एक संत रहा करते थे। वह जन्म से ही अंधे थे और उनका नित्य का नियम था कि वे शाम के समय ऊपर गगनचुंबी पहाड़ों में भ्रमण करने के लिए निकल जाया करते थे। और एक दिन उनके शिष्य ने उनसे कहा कि बाबा कि आप इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भ्रमण करने हेतु जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गहरी गहरी खाइयां भी होती हैं और आपको दिखाई भी नहीं देता, तो आपको डर नहीं लगता? अगर कहीं पांव लड़खड़ा गए तो? बाबा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। शाम के समय वह शिष्य को अपने साथ लेकर चल पड़े। शिष्य भी उनके साथ पीछे पीछे चल पड़ा। पहाड़ों के मध्य थे। बाबा ने शिष्य से तभी कहा, एक गहरी सी खाई थी। उस गहरी सी किनारे पर वो खड़े हो गए। कहते देखो ये कितनी गहरी खाई है। उस शिष्य ने देखा कि सचमुच बहुत ही डरावनी और काफी गहरी है। तो गुरुजी ने कहा कि देखो इतनी बड़ी खाई है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मुझे धक्का दे दो। अब तो शिष्य इतना सुनते ही सब पका सा गया कि उसने कहा कि बाबा मैं आपको धक्का कैसे दे सकता हूँ? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप मेरे गुरुदेव हैं। मैं तो कभी किसी शत्रु को भी इस खाई में कभी नहीं धकेल सकता। बाबा ने कहा, मैं फिर से कहता हूँ, मुझे इस खाई में धक्का दे दो, ये मेरी आज्ञा है। मेरी आज्ञा की अवहेलना करोगे तो नरकगामी हो जाओगे। तो शिष्य ने कहा, बाबा मैं नरक भोग लूंगा, मगर आपको इस खाई में हरगिज नहीं धकेल सकता। तब बाबा ने कहा शिष्य से, नादान बालक, जब तुझ जैसा एक साधारण प्राणी मुझे खाई में नहीं धकेल सकता, तो बता मेरा मालिक भला कैसे मुझे खाई में गिरने देगा? उसे तो सिर्फ गिरे हुए को उभारना आता है, गिरे हुए को उठाना आता है। वह कभी किसी को गिरने नहीं देता। वह पल पल हमारे साथ में रहता है। बस हमें विश्वास होना चाहिए उस पर। वो हमेशा हमें हर मुसीबतों से दूर रखता है। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। इस तरह शिष्य उनका उत्तर सुनकर उसकी भगवान पर इच्छा, भक्ति और विश्वास सब कुछ और भी बढ़ गया। उम्मीद करती हूँ आपका भी इस कहानी से भगवान पर विश्वास बढ़ा हुआ होगा। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं इस कहानी को समाप्ति करती हूँ। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।